आएगा ना, ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कल हमारी एक्सरसाइज कौन सी थी, 8.1, वो ख़त्म हो गई थी। तो आज हम चलेंगे एक्सरसाइज 8.2 पर, और उसका भी क्या पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे हम उसका इंट्रोडक्शन। तो सभी बच्चे हेडिंग डाल लें कॉपी में, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 एक्सरसाइज बच्चों 8.2। और 8.2 का भी क्या है, इंट्रोडक्शन है। क्या है, इंट्रोडक्शन है। क्या है बच्चों, इंट्रोडक्शन। इंट्रो, ये थोड़ा साइड में कर लें इस इंट्रोडक्शन को, वरना स्पेस गिर जाएगा सारा। इंट्रोडक्शन क्या बाल को, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन है बच्चों, से बच्चों किसका है, एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन। बच्चों इसमें है क्या, इसमें जो आपके 6 रेशो है ना, 6 रेशो कौन कौन से, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इनके एंगल के बारे में बात की गई है। जैसा कि आपको पता है कि अब क्या पूछेगा, मानो आप कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, कोई कार बनाना चाहते हैं, कुछ भी बनाना चाहते हैं आप लोग, तो आपको वहाँ पर एक एंगल चाहिए होता है, वो भी एक सही लेवल का एंगल। तो वही उसी एंगल के वैल्यूज अब यहाँ पर हम डिनोट करेंगे, शो करेंगे कि किस एंगल की वैल्यू कितनी होती है और कैसे होती है। सही बच्चों, चलो तो स्टार्ट करते हैं। अब आपको पता हो जो हम वैल्यू यूज करेंगे बेटे, वो 0 डिग्री यूज करेंगे, 30 डिग्री यूज करेंगे, 45 डिग्री यूज करेंगे, 60 यूज करेंगे, और एक क्या करेंगे, 90 यूज करेंगे। सही बेटे, हमारे पास ये प्रॉपर्टीज हैं, इससे आगे भी होती हैं पर वो 11th में चलेगी, 10th में यहीं तक है। ज़्यादा परेशान नहीं होना, बस इन्हें पढ़ लीजिएगा, अच्छे से याद हो जाएंगे। और जब आप 11th तक पहुंच जाएंगे तो इन्हें सभी, इन्हीं से जो नहीं बनेंगी ना, बड़े बड़े एंगल्स बनेंगे वो इनसे ही बनेंगे। बस आप इनको याद कर लीजिए, अच्छे से काम चल जाएगा। अब कैसे याद करनी है वो समझ लेते हैं। देखो आपको क्या करना है, पहले आपको एक हैंड बनाना है बच्चों, एक हैंड बनाना है। हैंड इस तरह से बना लीजिए आप, हैंड सिंपल सिंपल से, जरूरी है आर्टिस्ट बनेंगे आप लोग। सिंपल सिंपल फिंगर्स, 1 2 3 4 5 हो गए पूरी, थंब भी तो है, 5 हो गया पूरा। से बेटे अब इन्हें नंबर कर दीजिए, वो भी राइट हैंड। ये राइट हैंड क्या आप पी लाएंगे, राइट हैंड क्या बच्चों, ये जो हथेली है आपकी उसकी है, राइट हैंड की है ये, सही है। और इसी के हिसाब से आपको नंबर करना है इस पर। कितना, पहले करेंगे आप लोग 0 डिग्री, फिर कितना 30 डिग्री, फिर कितना 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर कितना 90 डिग्री। सही है बच्चों। अब ऐसे करेंगे। अब हमें कैसे निकालनी है वैल्यूज, देखिए ध्यान समझिए। मानो आपको दे दिया उसने साइन 0 डिग्री की वैल्यू बताई है, तो अब कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ईजी है। आपने कहना रूट चढ़ा देना साइड, क्या चढ़ा देना, रूट। पहले रूट लिखेंगे आप, अपॉन में लिखना 4, कितना लिखेंगे आप 4। अब ये देखो 0 डिग्री के पहले बाद में कोई उंगली है क्या, नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे आप 0। 4 को 0 से डिवाइड करिए, कितना आया बच्चों, 0 आ गया। तो 0 रूट क्या होगा बच्चों, 0। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 0। समझ आ गया बच्चों। क्या करना है, पहले आपको अंडर रूट लगाना है, अपॉन में 4 लिखना है, और फिंगर काउंट करनी है बस। जो वैल्यू है वहाँ यहाँ पर नोट करते रहना। अब जैसे कि देखो 30 की निकालनी है आपको, 30 निकालते हैं, 30 निकाली। देखो ऊपर नीचे तो 4 लिखेंगे, अंडर रूट लगाएंगे। 30 के बाद देखो कितनी फिंगर्स हैं, कितनी फिंगर्स हैं, एक फिंगर्स है। तो 1 का रूट क्या होगा बच्चों, 1 का रूट क्या होता है 1 ही होगा, और 4 का रूट क्या हो जाए बेटे 2। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। समझ में आ गया बच्चों, ठीक है भाई। साइन 30 सही है ना यहाँ तक। चलो अब सीखेंगे हम साइन 60। साइन 60 लिखिए यहाँ पर 60, सॉरी 45। सेम रूल्स वही है, अपॉन में 4। 45 के बाद कितनी फिंगर्स हैं, 2 फिंगर्स है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 1 का रूट बेटे 1 ही होता है, और 2 का रूट क्या होगा, अंडर रूट 2। तो 45 वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2। इतना याद हो गया बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट वाली पे, अब कितना 60, कितना 60। अब देखो 60 के बाद रूल्स वही है, अपॉन में 4 ही आएगा, ऊपर कितना 60 के बाद देखो कितनी फिंगर्स है, 1 2 3 काउंट कर लो, कितना आ गया 3। 3 का रूट क्या होगा, √3। और 4 का रूट क्या होगा बच्चों, 4 का रूट हो जाएगा आपका 2। दोनों पे रूट है ना बेटे, तो √3 का भी निकालिए आप, और फिर 4 का भी रूट निकालिए। 4 का रूट कितना होगा, 4 का रूट हो जाएगा बेटे 2। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2। सही है बच्चों। अब तुम्हें साइन 90 की निकालनी है, तो ध्यान से देखिए 90, यहाँ पे 90 लिखिए आप लोग, और 90 के बाद फिंगर चेक करो कितनी है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 4, और 4 4 क्या हो गया कैंसिल, 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल बच्चों। तो वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, यहाँ वैल्यू आएगी हमारी
कितनी आएगी 1, और 1 का रूट क्या होगा 1। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों हमारे पास, साइन 90 की वैल्यू होगी 1 हमारे पास। ठीक है बच्चों, अब कोस की निकालनी है, किसकी निकालनी है, कोस की। तो उल्टा कर दीजिए, 1 फिर ये वाली वैल्यू √3/2, फिर ये वाली वैल्यू 1/√2, फिर बच्चों ये वाली वैल्यू 1/2, और फिर कितना बेटे 0। मतलब एक की निकाल लीजिए, दूसरे का उल्टा कर दीजिए। यहाँ से स्टार्ट कर दो बच्चों, कर देंगे आप लोग। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, कोस की आ गई। अब जैसा कि आपको पता है सही बच्चों कि अगर साइन को आप कोस से भाग करोगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, tan बन जाएगा। ठीक है, साइन को कोस से भागे तो क्या बनेगा tan। तो ऐसे यहाँ डिवाइड कर दीजिए, 0 को 1 से भाग करेंगे कितना आएगा बच्चों 0 आएगा। यहाँ भाग करेंगे तो 2 से 2 क्या हो गया खत्म, कितना आ गया बच्चों 1/√3 आ गया। यहाँ से पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 1। यहाँ से 2 क्या हो गया खत्म, क्या बचा √3। और यहाँ पे 0 को डिवाइड कर, 0 से डिवाइड करिए। दुनिया की कोई भी वैल्यू अगर आप 0 से डिवाइड करते हैं, कोई भी वैल्यू 0 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा आता है बेटे अनंत। क्या आता है अनंत, इसे बोलते हैं इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं इन्फिनेटिव। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर आ गया आपका अनंत, इन्फिनेटिव। 3 वैल्यू समझ आ गई आप लोगों को। अब चौथी निकालिए, तो कर दीजिए यहाँ से स्टार्ट, इन्फिनेटिव, फिर क्या √3, फिर क्या 1, फिर इसका उल्टा कर दीजिए, √3 ऊपर 1 नीचे आ जाएगा। 1 लिखने की जरूरत नहीं है आपको, 1 लिखोगे डिवाइड करोगे वही आना है बच्चों। तो 1 हटा दीजिए यहाँ से, इसका उल्टा करिए, नीचे 1 मान लीजिए, लाइट उल्टा। अब उल्टा करें तो 1/0 आ जाएगा, और 1/0 वैल्यू क्या बच्चों इन्फिनेटिव। या फिर सिंपल सी बात है, यहाँ से स्टार्ट कर दो ना, गलत हो गया भैया। यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये कहाँ, ये यहाँ पर, और ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा सबसे लास्ट में। समझ गए। कोस साइन की निकाली थी, उल्टा कर दिया। tan की निकाली है, उल्टा कर दीजिए। ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये कहाँ यहाँ, और ये कहाँ जाएगी सबसे लास्ट में। और कल मैंने आपको समझाया था कि साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है बेटे कोसेक। क्या होता है कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। तो कोसेक का उल्टा क्या होता है बच्चों, रेसिप्रोकल बोलते हैं इसे। कोसेक थीटा का उल्टा क्या होगा 1/sin थीटा। साइन थीटा हो जाए बच्चों। अब एक बात ध्यान रखिए, साइन की वैल्यू यहाँ रखते चलिए, यहाँ पर लिखो 0 और यहाँ भी लिखो 0। जब आप 0 लिखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू कितनी है बेटे, साइन 0 वैल्यू कितनी है 0। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इन्फिनेटिव। तो अगर आप कोसेक 0 इसकी वैल्यू निकालना चाहते हो तो क्या आएगी बच्चों, ये आ जाएगी अनंत। सही है, चलो इसकी मत निकालो, पहले इसकी रहने दो, पहले निकालो आप सेक की निकालो। सेक थोड़ा ऊपर है ना तो जल्दी फाइंड कर लेंगे आप लोग। ठीक है, सेक की निकाल लेते हैं। सेक की कैसे निकलेगी देखिए ध्यान से। कोस का उल्टा क्या होगा बच्चों, कोस थीटा उल्टा होगा बच्चों सेक थीटा। क्या होगा सेक थीटा। सेक का उल्टा क्या होता है बच्चों कोस थीटा। यानी कोस की जितनी प्रॉपर्टी है सबको उल्टा कर दीजिए आप लोग। 1 का उल्टा क्या होगा 1, इसका उल्टा क्या होगा 2/√3, इसका उल्टा क्या होगा √2/1, इसका उल्टा क्या आएगा 2/1। नीचे 1 लेट करेंगे, उल्टा रहे तो क्या आएगा बच्चों इन्फिनेटिव। समझाया था 1 मिनट पहले ही, समझाया था ना 1 मिनट पहले ही। सही बच्चों, 1 हटा देना नीचे से, यानी कि 0 का आप उल्टा करेंगे तो नीचे 1 मानो, उल्टा कर दो 1/0। 0 से भाग कर कितना आएगा अनंत आ जाएगा। समझ गए, ये आ गई सेक की प्रॉपर्टी। अब निकालनी है आप उसकी कोसेक की, तो उल्टा कर दीजिए। यहाँ पे इन्फिनेटिव, यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे कितना √2, यहाँ पे 2/√3, यहाँ बच्चों कितना 1। ये 6 प्रॉपर्टी है जो काम आएंगी 8.2 में। अब जिस बच्चे को डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, मैं एक बार दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा अगर आपको समझ में नहीं आया तो। अगर आ गया है तो इतना ही काफ़ी है। निकालना कैसे था आपको बताया था, क्या बनाओ एक फिंगर बनाओ, 5 एंड फिंगर बना दीजिए। सही बच्चों, बना लेंगे आप लोग इस तरह से। सही बच्चों, वैल्यू क्या लिखनी है 0, 30, 45, 60 और 90। बताया था बच्चों रूल्स क्या है, रूल सिंपल सा है, आपको रूट लगाना है, अपॉन में 4 लिखना है और फिंगर काउंट करनी है। ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। जिसकी वैल्यू निकाली है वो वैल्यू पुट कर दीजिए। मानो 0 डिग्री निकालनी है तो 0 से पहले कितनी फिंगर है, कितनी फिंगर है 1, बस सिंपल। 1 का रूट क्या होगा, 1 का रूट क्या होगा बच्चों 1 ही होगा भाई। अगर मैं 0 डिग्री से 30, अगर मैं 0 डिग्री से पहले लूँ तो 0 डिग्री से पहले उंगली कितनी है 0, एक भी फिंगर नहीं है। तो 4 को 0 से भाग कर कितना आएगा 0। तो साइन 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। साइन 30 निकाल लियो तो 30 के बाद देखो कितनी फिंगर है, कितनी फिंगर है 1 फिंगर है। तो 1 का रूट क्या होगा 1 और 4 का रूट क्या हो जाएगा 2। तो कितना आ गया 1/√2। ऐसे आप साइन फाइंड कर लेंगे। साइन का उल्टा कर दीजिए, इस साइड से स्टार्ट कर दीजिए, कोस आ गया। अब आपको पता है अगर साइन को कोस से भाग करोगे तो क्या बनता है tan बनता है। पता है आप लोगों को, साइन को अगर कोस से भाग करो तो क्या बनता है tan बनता है। इसी तरह इसे भाग कर दीजिए, 0 को 1 से भाग कर क्या आएगा 0,
इसे भाग करिए, रूट से 2 से क्या हो गया, खत्म, कितना हो गया 1/√3। ये पूरा खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 1। यहाँ पे 2 से क्या हो गया, खत्म, कितना बच गया √3। अपॉन में 1 भी बचेगा, तो 1 लिखना जरूरी नहीं होता, क्योंकि 1 से भाग करोगे तो वही चीज़ आती है ना सब, जिसे भाग कर रहे हो आप लोग। अगर 1 से 3 को भाग करोगे तो 3 आना यार, क्यों भाग करना फिर। यहाँ पे भाग करोगे तो 0 से डिवाइड करिए 1 को, क्या आएगा इन्फिनेटिव, समझाया था 1 मिनट पहले ही। अब 10 आ गया, कोड फाइंड करना है, यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, ये स्टार्ट हो गया। अब आपको सेक निकालना है। आपको बताया था सेक किसका उल्टा होता है, सेक होता है बेटे कोस का उल्टा, लिखा सेक क्या बच्चों, कोस का उल्टा होता है। तो कोस की जितनी प्रॉपर्टी सबको उल्टा कर दीजिए आप। 1 का उल्टा क्या हुआ 1, इसका उल्टा क्या हुआ बेटे 2/√3, इसका उल्टा क्या हुआ √2/1। 1 लिखना जरूरी नहीं होता, समझाया है। 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, वही वैल्यू आएगी, इसे आप डिवाइड कर रहे हो, इसे उल्टा कर दीजिए कि नीचे क्या आएगा 1, फिर वही बात पड़ेगी। 1 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 2 ही आएगा, जरूरी नहीं है। इसका उल्टा करिए आप, 0 का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा बेटे 1/0। 1/0 डिवाइड कितना है बच्चों, अनंत आ जाएगा। अब वापस कोसेक की निकालनी है तो यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। एक तरीका और भी मेरे पास कोसेक निकालने की वैल्यू, क्या तरीका है बच्चों, जो साइन की वैल्यू उसको उल्टा कर लो। देखो 0 का उल्टा क्या हुआ, अनंत होगा। 1/2 का उल्टा क्या होगा बेटे 2 होगा। √2 का उल्टा क्या हुआ 2 होगा। √2, 2/√3 की वैल्यू क्या होगी 2/√3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा बेटे। 1 का उल्टा होगा 1 होगा। उम्मीद है इतनी वीडियोस आपको ये जो वैल्यूज समझाई है समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में नहीं आई है फिर आप एक बार फिर कमेंट करें और पूछ लें कि सर ये दिक्कत आ रही है, भैया दिक्कत आ रही है, आप दोबारा समझा दीजिए, मैं दोबारा समझा दूंगा एक बार फिर से। अगर समझ में आ गई है तो इन वैल्यू को याद कर लीजिएगा, आपको ऐसे के ऐसे पूछी जाएंगी। पर जरूरी नहीं आप ऐसा बनाए एग्जाम में बैठ के, बोर्ड में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि इसे बनाने बैठ जाओ, आपको डायरेक्ट याद करनी है। डायरेक्ट कैसे याद करनी है, देखिए जैसे आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन पेपर में आ गया कि बताइए tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, पेपर में आ गया tan 60, तो ध्यान देखिए tan 60 कहाँ लिखा है, tan 60 ये लिखा है, और 10 की रो में देखिए कितना है, tan 60 की वैल्यू कितनी है √3। इस तरह से पूछा sin 60 की वैल्यू कितनी है, sin 60 की वैल्यू लिखेंगे आप √3/2। आपको ऐसे याद करनी है, ये तो एक जरिया है सिखाने का कि आप कैसे सीख सकते हैं। और वरना अगर ये चीज़ याद ना है तो आप क्या करना है, ये बना देना फिंगर्स 5, अभी समझाया था, जल्दी फाइंड हो जाएंगे, आपका टाइम बच जाएगा, एग्जाम मतलब क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। अब मैंने फटाफट क्वेश्चन ऐसे बोल दिया, tan 30 + sin 30 + cos 30 ऐसे बोल दिया। अब कहाँ तक डेस्क बनाओगे यार, पागल हो जाओगे। आपको फटाफट याद होना चाहिए, tan 30 की वैल्यू 1/√3, sin 30 की वैल्यू कितनी बेटे 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2। ऐसे याद हो फटाफट से, जैसे मुझे याद है। अब आप बोलोगे आप तो बड़े हैं आपको तो याद होगी, तो बेटे प्रैक्टिस ने सिखाया है मुझे भी, ऐसे थोड़ी याद होगी मुझे भी। मैं पढ़ना छोड़ दूँ मुझे कैसे याद हो जाएगी, तुम बताओ। चलो पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, सही है। मैं भी 7-8 घंटे पढ़ता हूँ तब जाके इतना रिवीजन होता है भाई मेरे। आप लोग पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, और नहीं याद करना बहुत ईजी है, 2-3 बार बनाएंगे अपने आप याद हो जाएगी। वरना बेस्ट वे है हमारे पास फिंगर्स, 5 फिंगर्स काउंट करिए, आंसर निकाल लीजिए, सिंपल। तो बच्चा इंट्रोडक्शन उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मैं इसे यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आप इसे ढंग से देख लें, और कोई दिक्कत आ रही है तो फिर दोबारा पूछ लें मेरे से आप, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।